नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है। रीडिंग करने से आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपका प्रोनाउंसिएशन का जो है वो भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपको नए नए वर्ड का मीनिंग सीखने को मिलता है, स्ट्रक्चर सीखने को मिलते हैं, से टेंसेस सीखने को मिलते हैं। तो रीडिंग करने से आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। तो आज भी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। ऐसा ही मैं आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके सुनाऊँगा एक एक वर्ड। चैनल को ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज की स्टोरी का हमारा नाम है द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। स्टोन का मतलब है दोस्तों पत्थर, इन में, मिडल ऑफ बीच में, रोड का मतलब है सड़क, तो रास्ते के बीच में पत्थर। आज का टाइटल का हमारा नाम है। फर्स्ट पैरा। वन डे, एक दिन, अ किंग डिसाइडेड टू टेस्ट हिज पीपल। राजा ने डिसाइडेड निश्चय किया, टू टेस्ट परीक्षा लेने को, हिज पीपल उसके लोगों का, उसकी प्रजा का बोल सकते हैं आप। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहते थे, वेदर हिज पीपल हैड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। वह जानना चाहते थे कि उसके जो लोग हैं उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। सो वन अर्ली मॉर्निंग, तो उसने क्या किया, सुबह सुबह, ही डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड का मतलब दोस्तों क्या है, भेष बदलना, हिमसेल्फ, एंड सेट आउट टू वंडर द स्ट्रीट्स ऑफ हिज किंगडम। सेट आउट और निकल पड़े वो, वंडर, वंडर का मतलब क्या है, घूमने को, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य की सड़कों पर वो अपना भेष बदल कर निकल पड़े। When he reached the main road, जब वह मुख्य सड़क पर पहुँचे, he put, उसने रखा, a gold coin, एक सोने का सिक्का, and a letter in the middle of the road। तो जब वो मुख्य रोड पे पहुँचे तो उसने क्या किया, एक सोने का सिक्का रखा और एक पत्र रखा रास्ते के बीच में। एंड और प्लेस्ड अ बिग स्टोन ऑन देम, और उसने क्या किया, उस पत्र और उस सिक्के के ऊपर प्लेस्ड, एक रखा, बिग स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर। द किंग हैड रिटन द फॉलोइंग मैसेज, राजा ने उस वहाँ पे लिखा था एक संदेश उस पत्र के अंदर। अभी क्या लिखा था वो यहाँ पे बोल रहे हैं, एन एवर्ड टू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु नोज हिज ड्यूटी। एन एवर्ड, एक पुरस्कार, टू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक को, हु नोज, जो जानता है, हिज ड्यूटी, उसका कर्तव्य। द किंग हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, राजा ने क्या किया, हिड, छिप गए, हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे, टू सी, देखने के लिए, वेदर एनीवन केयर्ड टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड। तो राजा ने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया खुद ने, और देखने के लिए कि
कोई भी जो है वो परवाह करता है, केयर परवाह करना, टू रिमूव हटाने को, द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, वहाँ पे जो सड़क पे जो वो बड़ा सा पत्थर गिरा है, पड़ा है उसको। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, अ मिल्कमैन केम डाउन द रोड, एक मिल्कमैन दूध वाला, केम डाउन द रोड सड़क पर आया। ही हैड अ कैन ऑफ मिल्क, उसके पास क्या था, एक डिब्बा था दूध का, विथ हिम उसके साथ में, एंड ही वॉज सो बिजी सिंगिंग, और वो क्या कर रहा था, व्यस्त था गाना गाने में, दैट कि ही डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान ही नहीं दिया, द स्टोन लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, वहाँ पे जो बड़ा सा पत्थर पड़ा है उसके ऊपर उसने ध्यान ही नहीं दिया। द मिल्कमैन स्टम्बल्ड, जो दूध वाला था वो क्या हुआ, टकराया। स्टम्बल का मतलब है दोस्तों टकराना। ओवर द स्टोन, वो पत्थर के साथ वो टकराया। एंड स्पिल्ड द मिल्क, और क्या किया, गिरा दिया सब दूध को। द मिल्कमैन लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ग्रम्बल्ड, द मिल्कमैन दूध वाला ने क्या हुआ, उसको उसका होश खो बैठा, उसको गुस्सा आया। एंड ग्रम्बल्ड, और क्या करने लगा, वो बड़बड़ाने लगा। विच फूल हैज़ पुट सच अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, विच फूल, किस मूर्ख ने, फूल का मतलब है मूर्ख, हैज़ पुट रखा है, रख दिया है, सच अ बिग इतना बड़ा, स्टोन पत्थर, इन द मिडल ऑफ द रोड रास्ते के बीच में। तो उसने गुस्से में आकर ये बड़बड़ाया कि किस मूर्ख ने यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर रास्ते के बीच में रख दिया है। कर्सिंग द पर्सन, कर्सिंग का मतलब है कोसता हुआ दोस्तों, किसी को कर्स देना, कोसना, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को कर्स देते हुए क्या बोला, हु हैड पुट द स्टोन देयर, तो उस आदमी को जिसने ये पत्थर रास्ते के बीच में रखा था उसको वो कर्स देते हुए बोला, क्या हुआ, वो कर्स दिया उसने। द मिल्कमैन वेंट हिज वे, वो क्या हुआ, अपने रास्ते पे चला गया। दो, हालांकि, ही हैड सफर्ड अ लॉस ड्यू टू दैट स्टोन, तो उसको क्या हुआ, सफर्ड अ लॉस, उसको हानि उठाना पड़ा, ड्यू टू, उस पत्थर की वजह से, लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो वहाँ पर रोड के बीच में पड़ा था, उस पत्थर की वजह से उसको बहुत ही बड़ा हानि उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। ही डिड नॉट टेक द ट्रबल टू रिमूव इट फ्रॉम देयर, उसने क्या किया, कोई भी परेशानी नहीं उठाई वो पत्थर को वहाँ से हटाने के लिए। आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, ये है दूध वाला और इसका दूध यहाँ गिर गया है। ये जो है वो बड़ा सा पत्थर है जो राजा ने रखा था, और यहाँ है राजा जो पेड़ के पीछे छिप कर ये सब देख रहे हैं। क्लिप क्लॉप अ कोच केम डाउन द रोड, ये क्लिप क्लॉप क्या है, ये आवाज़ है। अ कोच का मतलब आप सबको बता दो कि मैं यहाँ पे घोड़ा गाड़ी है। केम डाउन द रोड, क्या हुआ, नीचे उतर रहा था, ये क्लिप क्लॉप आवाज़ के साथ। द कोचमैन वॉज merrily singing a song,
जो वो घोड़े गाड़ी वाला था वो क्या कर रहा था, मैरिली सिंगिंग, मज़े से गाना गा रहा था। एंड ही डिड नॉट नोटिस द स्टोन, उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया वो पत्थर के ऊपर। इन द मिडल ऑफ द रोड, वो जो रास्ते में पत्थर पड़ा था उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं गया। वन ऑफ द व्हील्स ऑफ द कोच हिट अगेंस्ट द स्टोन, तो क्या हुआ, दो पहिया था, उसमें से एक पहिया जो है वो हिट, उसने टकराया, अगेंस्ट द स्टोन, उस पत्थर से। एंड द कोच ऑलमोस्ट ओवरटर्न्ड, और जो घोड़ा गाड़ी था वो क्या हुआ, लगभग पूरा ही पलट गया था। ओवरटर्न, पलट जाना। द पैसेंजर्स ऑफ द कोच फेल आउट, उसमें जो यात्री बैठे थे उस कोच में वो क्या हुआ, बाहर गिर पड़े। हावेवर, हालांकि, दे एस्केप्ड विथ ओनली अ फ्यू ब्रूजेस, तो क्या हुआ भाई, वो सब नीचे तो गिर गए बट उसको थोड़ा थोड़ा चोट लग गया, बट उसमें से वो एस्केप्ड, बच गए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कोच, ये है कोचमैन, ये पैसेंजर है, और ये बड़ा सा पत्थर है आप देख सकते हैं। तो उसके ऊपर एक जो है पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, इसलिए ये सब इंसिडेंट हुआ, घटना घट गई। द एंग्री कोचमैन शाउटेड, एंग्री, क्रोधित, कोचमैन, कोच वाला है जो, वो क्या हुआ, शाउटेड, उसने चिल्लाया। हाउ इरेस्पॉन्सिबल, कितने गैर जिम्मेदार है, द पीपल ऑफ दिस सिटी आर, हाउ इरेस्पॉन्सिबल द पीपल ऑफ दिस सिटी आर, कितने गैर जिम्मेदार है। इरेस्पॉन्सिबल का मतलब है गैर जिम्मेदार होना। पीपल ऑफ दिस सिटी, इस शहर के लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। दे नेवर थिंक ऑफ अदर्स, वो लोग कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इफ़ आई कैच होल्ड ऑफ द हार्टलेस मैन, अगर मैं उस हार्टलेस, निर्दयी आदमी को पकड़ लूँ। हु हैज़ पुट द स्टोन हियर, जिसने ये पत्थर बीच में रखा है। आई विल सर्टनली ब्रेक हिज बोन्स, मैं क्या करूँगा, निश्चित रूप से, सर्टनली, ब्रेक, तोड़ दूंगा, हिज बोन्स, उसकी हड्डियों को मैं निश्चित रूप से, पक्का ही तोड़ दूंगा। द पैसेंजर्स क्लाइम्ड बैक इनटू द कोच, यात्री जो थे वो क्लाइम्ड बैक, वापस चढ़ गए, इनटू द कोच, गाड़ी में वापस चढ़ गए। एंड द कोचमैन प्रोसीडेड विदाउट रिमूविंग द स्टोन, जो घोड़े गाड़ी वाला था उसने क्या किया, प्रोसीडेड, आगे बढ़ गया, विदाउट रिमूविंग, बिना हटाए ही, द स्टोन, उस पत्थर को। मीनवाइल, उसी दरमियान, अ फार्मर केम देयर विथ हिज बुल्लॉक कार्ट, एक किसान, फार्मर, केम देयर, आया, विथ हिज बुल्लॉक कार्ट, उसकी बैलगाड़ी के साथ एक किसान वहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पैरा, सडनली ही नोटिस द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, अचानक से क्या हुआ, उसकी नज़र पड़ी, नोटिस किया उसने, द स्टोन, वो जो रास्ते में वो बड़ा सा पत्थर पड़ा था उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ी। ही ड्रोव हिज बुल्लॉक कार्ट, उसने क्या किया, चलाया अपनी बैलगाड़ी को, वन साइड ऑफ द रोड, सड़क की एक तरफ, एक किनारे। इन सच अ वे दैट द व्हील वुड नॉट हिट अगेंस्ट द स्टोन, तो कुछ इस तरह से, इस प्रकार से उसने अपनी जो गाड़ी है उसका पहिया को ड्राइव किया, चलाया,
कि वो जो है पत्थर से टकराए नहीं। ही प्रोसीडिड सेफली, उसने क्या किया, सुरक्षित से आगे बढ़ गया। ही टू, उन्होंने भी कर्स्ड द पर्सन, क्या किया, श्राप दिया उस आदमी को, हु हैड पुट द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, जिसने ये जो पत्थर रास्ते के बीच में रखा था, उसने भी श्राप दिया उसको। बट ही डिड नॉट टेक द ट्रबल टू रिमूव इट फ्रॉम देयर, बट ही डिड नॉट टेक द ट्रबल, बट उसने भी, लेकिन उसने भी परेशानी नहीं उठाई, टू रिमूव, निकालने को उस पत्थर को वहाँ से। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अ ग्रुप ऑफ वीमेन केम देयर, तो क्या किया, कुछ ही देर के बाद एक महिलाओं का समूह वहाँ पर आया, विथ पॉट्स ऑफ वाटर ऑन देयर हेड्स, तो महिलाओं के पास क्या था, पॉट्स ऑफ वाटर, पानी के घड़े थे। एज दे वर वॉकिंग, जब वे चल रहे थे, वन ऑफ द वीमेन स्टम्बल्ड ओवर द स्टोन, तो क्या किया, एक जो वीमन थी, एक जो स्त्री थी, एक जो औरत थी, वो ठोकर खाया उस पत्थर के साथ। फेल डाउन, क्या हुआ, गिर गई वो। एंड स्पिल्ड ऑल द वाटर, क्या हुआ, साथ ही साथ में सब पानी भी गिर गया। शी गॉट अप, वह उठी, एंड वेंट हर वे लिम्पिंग, तो क्या हुआ, वो उठ के लंगड़ाते हुए, लिम्पिंग का मतलब है लंगड़ाते हुए चलना दोस्तों, तो वो भी अपने रास्ते पर लंगड़ाते हुए चली गई। यट, फिर भी, नॉट अ सिंगल वुमन थॉट ऑफ रिमूविंग द स्टोन, एक भी महिला ने सोचा नहीं वो जो पत्थर था उसको वहाँ से हटाने के बारे में। फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, वहाँ जो पत्थर था रास्ते के बीच में पड़ा था उसको। द किंग सॉ मैनी पीपल पासिंग बाय दैट स्टोन, राजा ने क्या किया, देखा, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है वो पासिंग, गुजरते हुए, बाय द स्टोन, उस पत्थर के पास से। मैनी ऑफ देम स्टम्बल्ड, बहुत सारे उनमें से कई जो लोग हैं वो क्या हुआ, ठोकर खाया, उसके साथ टकराया, लड़खड़ाया उसके साथ, ओवर इट, उसके ऊपर। बट नॉट वन ऑफ देम थॉट ऑफ लिफ्टिंग इट, बट, लेकिन किसी ने भी उनमें से सोचा नहीं उसको उठाने के बारे में। एंड पुटिंग इट अवे ऑन अ साइड, एक साइड पे, एक तरफ रखने को किसी ने भी सोचा नहीं। द किंग फेल्ट, राजा को लगा, दैट कि नो वन वॉज लकी इनफ, कोई भी भाग्यशाली नहीं है इतना, टू गेट द गोल्ड कॉइन पुट अंडर द स्टोन, जिसको ये जो सोने का सिक्का है वो मिल सके, जिस वो पत्थर के नीचे रखा हुआ है वो। तो कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं है भाई कि इसको जो सोने का सिक्का मिल सके उस पत्थर के नीचे रखा हुआ, राजा को लगा। द किंग केम आउट, राजा है वो बाहर आ गए, ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, उसकी जो छिपने की जगह थी, पेड़ के पीछे छिपे थे, वहाँ से बाहर आ गए। ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द स्टोन, वो पत्थर को, पुट इट ऑन अ साइड, एक तरफ उसने पत्थर को रख दिया। टुक द गोल्ड कॉइन, और साथ ही साथ क्या किया, वो जो सोने का सिक्का था उसको भी लिया। एंड द लेटर, वो जो पत्र था उसको भी उसने ले लिया। एंड रिटर्न्ड, लौट गए, टू हिज पैलेस, उसके महल में लौट गए वो।
नेक्स्ट पैरा। द किंग नाउ रियलाइज्ड, राजा को ये एहसास हुआ, दैट कि इफ ही वांटेड टू मेक हिज पीपल डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यदि वह अपने लोगों को डिसिप्लिन्ड अनुशासित एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है ही हैड टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। क्या लिखा है कि भाई अगर उन लोगों को अनुशासित और एक जिम्मेदार जो नागरिक है वो बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सख्त प्रशासन करना पड़ेगा और शासन करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब है प्रशासन करना और गवर्नेंस का मतलब है शासन करना दोस्तों। तो यहाँ हमारी स्टोरी जो है उसका एंड होता है और इसमें से हमको ये जो है मोरल मिलता है। तो मोरल क्या है देखते हैं। वेरेवर वी गो, हम जहाँ भी जाए, वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, आवर ड्यूटी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो हम जहाँ भी जाए हमें अपना जो है कर्तव्य एक जिम्मेदार नागरिक की तरह निभाना चाहिए। सिटीजन्स नागरिक, ड्यूटी कर्तव्य दोस्तों। वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। वाइल वी डू आवर वर्क, जब हम अपना काम करते हैं तब हमको ये सोचना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। दोस्तों ये था आज का स्टोरी। आई होप यू ऑल लाइक, आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो मैं यहाँ पे आपको लाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। लाइक कीजिए वीडियो को।